वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। जानदार के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसके दौरान एनर्जी का फ़्लो होता है। जैसे जानदारों में एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में होता है जिससे पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उसमें एनर्जी का फ़्लो होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और इसी तरह एक रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो पौधों और जानवरों तमाम ऑर्गेनिज्म में होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी पैदा होती है, एटीपी के मालिक्यूल्स क्रिएट होते हैं, इसमें भी एनर्जी का फ़्लो होता है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में भी इस्तेमाल होती है और एनर्जी को स्टोर भी किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में एटीपी के मालिक्यूल के अंदर। और जब ये एटीपी मालिक्यूल ब्रेकअप होते हैं तो एडीपी बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी जिस्म में मुख्तलिफ प्रोसेस हैं और हर मुख्तलिफ प्रोसेस के दौरान एनर्जी का जो है वो बहाव होता है, जिसकी मैंने 2 मिसालें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आपके सामने बयान की। This comprises acquisition, transformation and use of energy for various process। ये जो जानदार के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का फ़्लो हो रहा होता है, उसमें एनर्जी हम हासिल करते हैं, एक्वाइजिशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को मैं एक जगह से एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और तीसरा हम यूज़ ऑफ एनर्जी मुख्तलिफ प्रोसेस में एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे जिस्म में अगर एनर्जी पैदा होती है तो वो हम फूड खाते हैं, फूड में केमिकल एनर्जी होती है, तो वो केमिकल एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है एक शेप से दूसरी शक्ल में। या फिर अगर हम काम कर रहे हैं, डूइंग वर्क कर रहे हैं, तो हमारी वो केमिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर हम एनर्जी के मालिक्यूल को एटी के मालिक्यूल के अंदर स्टोर कर देते हैं, तो वो हमारी केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र बॉडी के अंदर मुसलसल हो रही है और एनर्जी पैदा भी हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर जो है वो ये सारा प्रोसेस होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, एक्विजिशन हासिल कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ जिस्म में जो प्रोसेस हो रहे हैं, अगर हम कोई काम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिल की धड़कन हो रही है, लंग्स मूव कर रहे हैं, मस्कुलर मूवमेंट है, बॉडी का कोई भी एक्शन हो रहा है, तो उसमें एनर्जी यूटिलाइज भी हो रही होती है मुसलसल। फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अच्छा, हमारे जिस्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस आर बेसिकली द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो बेसिक ज़रिया है वो 2 प्रोसेस है जो हमारे जिस्म में कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं। एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और दूसरा रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। जिसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं जिनको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी इन दोनों रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स। जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है इसके दौरान एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आप रिडॉक्स रिएक्शन की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का और दूसरी कैटेगरी को हम नाम देते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन का मतलब ये है द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन का नाम देते हैं। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन खो दे तो उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन, रिडक्शन, ये 2 प्रोसेस जानदार के जिस्म के अंदर मुसलसल और कंटिन्यूस हो रहे हैं, जिसके ज़रिए एनर्जी का फ़्लो जो है वो मुसलसल होता जा रहा है। इट डिपेंड अपॉन द लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस का इन्हिसार होता है ये किस जगह पर हो रहे हैं और एटमों की क्या तरतीब है, क्या एटमों की अरेंजमेंट है। वो ग्लूकोज का मालिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल है, वाटर का मालिक्यूल सेल के अंदर यूटिलाइज हो रहा है, या दूसरे कोई मालिक्यूल, लिपिड्स के मालिक्यूल हैं। तो मालिक्यूल की अरेंजमेंट और उनकी पोजीशन पर डिपेंड होता है, जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस। When atom are present in oxygen, they make stable association with oxygen atom and are not good source। अगर इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन एटम के अंदर मौजूद हो तो वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम से बड़ा मजबूत बॉन्ड बना लेते हैं, और जब मजबूत बॉन्ड बना ले तो फिर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का सोर्स नहीं रह जाते। इसका मतलब ये हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से फिक्स हो गए और बॉन्डिंग पावरफुल कर ली तो वो एनर्जी का सोर्स हमारे लिए नहीं है। लेकिन if electrons are dragged away from oxygen attached to some other atom,
like carbon hydrogen they make unstable association। अगर ड्रैग कर लिए जाएं इलेक्ट्रॉन, किसी तरीके से निकल जाएं ऑक्सीजन एटम से और किसी दूसरे एटम के पास चले जाएं, लाइक कार्बन एटम के पास चले जाएं, हाइड्रोजन एटम के पास चले जाएं, तो ये इलेक्ट्रॉन उनके साथ अनस्टेबल गैर क़याम पज़ीर जो है वो रिलेशनशिप ताल्लुक़ जो है वो कायम कर लेते हैं। एंड दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन एटम एंड बट दिस हैपन एनर्जी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम के पास ऑक्सीजन से गए, हाइड्रोजन एटमों के पास ऑक्सीजन से गए, तो इन्होंने अनस्टेबल रिलेशनशिप बनाया, तो ये दोबारा हाइड्रोजन और कार्बन एटम से जब ऑक्सीजन की तरफ वापस आते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको हम मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जानदारों के अंदर जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन हाइड्रोजन एटम का लॉस और गेन की शक्ल में जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। हाइड्रोजन कंटेन 1 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम की शक्ल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और एक प्रोटॉन मौजूद होता है। व्हेन मॉलिक्यूल लूजेस हाइड्रोजन एटम इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम को लूज़ कर देता है तो इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लूज़ करता है तो उस वक्त ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो रूनुमा होता है। बिल्कुल इसी तरह व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन हाइड्रोजन एटम इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन एटम हासिल करता है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन हासिल किया। इलेक्ट्रॉन के हासिल करने को हम नाम देते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ जानदारों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन की बजाय हाइड्रोजन एटम का लॉस और गेन होता है, जिसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नाम देते हैं, और इस प्रोसेस के ज़रिए जानदारों में एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है।